विकसित राज्य बनाने के लिए सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे। जोर से बोल के बताओ। बनाएंगे, अपने अपने घर पर दीपक जलाएंगे और जैसे दीपावली मनाते हैं तो आतिशबाजी भी करेंगे कि नहीं करेंगे। तो यही निवेदन है कि हम सब मिलकर उस दिन 22 तारीख को भी भव्य दिन को प्रधानमंत्री आवास की राशि हम डाल चुके हैं। कांग्रेस के जमाने में हुआ हो तो बता दो मेरी एक आध बहन हो एक आध भाई हो। जंगल जमीन काज तेरे आदिवासी दुनिया ने रखवाला बस निराला रे। मध्य प्रदेश में सरकार द्वारा निकाली जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा रविवार को सोहागपुर पहुंची, जिसमें उपस्थित क्षेत्रीय विधायक विजयपाल सिंह द्वारा सरकार की विभिन्न योजनाओं में से होने वाले फायदों के बारे में बताया गया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा अप्रैल माह से गांव में दी जाने वाली पीएम आवास योजना में राशि बढ़ाकर 2 लाख की जाएगी। इसके अलावा सरकार बनते ही आयुष्मान योजना में दी जाने वाली राशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए की जाएगी। कार्यक्रम के शुभारंभ में स्थानीय एसडीएम ब्रजेंद्र सिंह रावत ने यात्रा के बारे में विस्तार से बताया। जनपद सोहागपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अग्रवाल ने ग्रामीण क्षेत्रों में शासन द्वारा दी जा रही जनहितैषी योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम में विधायक विजयपाल सिंह, पूर्व विधायक सविता दीवान शर्मा, अनुविभागीय अधिकारी ब्रजेंद्र सिंह रावत, नगर परिषद अध्यक्ष लता यशवंत पटेल, नगर परिषद सीएमओ दीपक रानवे, जनपद सीईओ सहित परिषद के सभी पार्षद एवं बड़ी संख्या में स्थानीय गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में सरकार द्वारा दी जा रही विभिन्न योजनाओं के पात्र हितग्राहियों जैसे नगर के नवीन पीएम के हितग्राहियों को 1 लाख रुपए की प्रथम किस्त की राशि प्रदान हमारी की गई। वहीं आयुष्मान योजना, पीएम ने 13 तारीख को शपथ ली मातृ वंदना योजना और 14 तारीख से आपके दरवाजे विकास यात्रा संकल्प यात्रा पहुंच रही है को मंच से लाभ दिया गया। तो ये विकसित संकल्प यात्रा अगर आपके बीच में आई है तो आज अगर हम आपको 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड से लाभ पहुंचाते हैं तो आइए फिर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाइए। यही लाभ आपको 10 लाख देने जा रहा है। 10 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड बनेगा आपका। कोई गरीब के घर में बड़ी बीमारी ना आए, जैसे हमारे एसडीएम साहब ने कहा, जिस गरीब के घर में बड़ी बीमारी जब आ जाती है और पैसे नहीं होते तो पैसे के अभाव में या तो वो व्यक्ति हमारे से जुदा हो जाता है या उसके मन में ये बात लगी रहती है कि आज मैं गरीब ना होता, मेरे पास खास पैसा होता तो मैं अपना इलाज कर सकता था। उसके परिवार के लोग ये विचार करते हैं, तब जाकर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को ये बात आती है कि गरीब को हम कैसे मजबूत करेंगे। गरीब की संपत्ति ना गिरवी रखे इलाज के अभाव में, उसकी व्यवस्था हम करने का काम करें, तब जाकर हम आयुष्मान कार्ड लेकर आते हैं और आज 5 लाख तक का इलाज कर रहे हैं। और मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे तो यही इलाज 10 लाख रुपए तक का करने आयुष्मान कार्ड के माध्यम से हम जाएंगे। हमारे सीओ साहब हैं तो पहले हम 1.5 लाख का आवास गरीब को गांव में देने का काम करते थे। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, 1 अप्रैल से इन गरीबों को भी जो गांव में हम आवास देते हैं 1.5 लाख का, अब हमको भी 2 लाख रुपए की राशि देने का काम हमारी सरकार करने जा रही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही। आपने हमारे पंचायत ग्रामीण मंत्री का वर्षन सुना होगा, जबकि हमारे संकल्प पत्र में ये नहीं था। 2 लाख की तो राशि नगद देंगे, मनरेगा की राशि और जोड़ेंगे तो गांव के गरीब को भी 2.5 लाख तक की राशि उसके आवास बनाने के लिए मिल जाए। इसकी चिंता हमारी सरकार कर रही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही। आपको अनाज फ्री देने का काम कभी देखा है, कभी कल्पना किए है?
कांग्रेस के जमाने में कभी मिलता नहीं था, कंट्रोल की दुकान का अता पता नहीं था। कहीं थोड़ा बहुत कोई पा लेता था तो पैसे के आधार पर मिल पाता था। लेकिन आज हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने और प्रदेश की सरकार ने कह दिया है कि हर गरीब को हम अनाज फ्री देने का काम करेंगे, और वो हम दे रहे हैं। और मोदी जी ने तो अगले 5 वर्ष के लिए भी संकल्प ले लिया है कि हर गरीब को 5 वर्ष तक हम अनाज फ्री देने का काम करेंगे। तभी तो हमारा भारत होगी। इस संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार चल रही है। कभी कल्पना की होगी, सोचा होगा कि बाजू में जो हमारा 43 करोड़ की लागत से सीएम राज स्कूल बन रहा है, कभी आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा वो हम सीएम राज स्कूल बनाकर इन बच्चों को एक मॉडल शिक्षा देने का काम, उच्च शिक्षा देने का काम और कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। आज हम सोहागपुर में बना रहे हैं, कल हम शोभापुर में भी बनाएंगे और सैमरी में भी बनाएंगे, और दूर दराज के जंगल में भी जाकर हम सीएम राय स्कूल बनाकर बच्चों को उच्च शिक्षा देने का काम हम करेंगे। ये हमारा संकल्प है, ये हमारा वादा है जनता के सामने, उसका हम पूरा करने जा रहे हैं। नहीं है बहनों, इस बार मैं लगातार 3 बार सोहागपुर नगर से जीतते चला आया हूं। पता नहीं इतना करने के बाद इस बार धोखा क्यों कर दिया, मैं नहीं जानता। लेकिन मेरा भला मेरा नुकसान नहीं होता, नुकसान होने वाला आपका था। आपको इस पर विचार करना चाहिए, आपको इस पर सोचना चाहिए कि हमारा अच्छा कहां हो सकता है, हमारा भला कहां हो सकता है। इस पर हमें संघर्ष करना चाहिए, इस पर हमको विचार करना चाहिए। मैंने 15 साल में, आप बता दो, मैं हर मन से कहता हूं, आज भी कह रहा हूं, अगर किसी का अच्छा नहीं कर पाया होऊंगा तो मैंने कभी किसी का बुरा करने का प्रयास नहीं किया है। ये मेरा संकल्प है और आगे भी यही मेरा संकल्प रहेगा। जितना संभव बन सकेगा, जितना अच्छा हो सकेगा, मैं जनता की सेवा करने का